हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स। माय नेम इज हमजा अयूब और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फराज। आज आपने पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की मैच की देखी है कि न्यूजीलैंड ने 401 रन स्कोर किए हैं। उसके हदफ में पाकिस्तान ने 25 4 के 3 ओवर में 200 रन पे एक आउट, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट आईसीसी इनिंग्स आई वुड से फखर जमान की तरफ से आई है, जो कि क्रूशियल रन चेज में ही फखर जमान ने आज इस वर्ल्ड कप की हाई फास्टेस्ट सेंचुरी इन चेज भी बनाई है 63 बॉल पे। फास्टेस्ट सेंचुरी फर्स्ट इनिंग में तो इससे तेज है, लेकिन चेजिंग में ये सबसे तेज सेंचुरी जो है आई है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फखर जमान जो है एज अ ओपनर ग्रेटेस्ट आईसीसी इवेंट ओपनर फॉर पाकिस्तान इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और इसमें ये भी बात करेंगे कि इसको इतने मैचेस बेंच क्यों बिठा के रखा गया इमाम उल हक की वजह से। जो अगर आज आप सिर्फ एक प्लेयर को चेंज करके देखें तो आज पूरे गेम की डायमेंशन चेंज हो जाती है। अगर इमाम उल हक फखर जमान की जगह पर होता तो आज गेम आप वन साइडेड 200 रन से आ गए थे। और यही फखर जमान का इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया है गेम के ऊपर और वो क्यों इतनी देर बेंच पे रहा। ये सब डिस्कस करेंगे। फिर अभी सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे फखर जमान की इनिंग्स जो कि वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है, इसको आप किस तरह डिफाइन करते हैं? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। नहीं, आज तो वाकई मैंने 2007 से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी एज भी तकरीबन सेम है, तो हमने 2007 से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है। हम दोनों ने ही, जो हमने जी डिस्कशन की थी पिछले वीडियो में। जी तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में मैंने एज अ बैट्समैन ऐसी इनिंग मैंने नहीं देखी। इवन इसमें आप T20 वर्ल्ड कप्स भी इंक्लूड कर लें, विनिंग कॉज में। मतलब लूजिंग कॉज में तो इनिंग्स हैं लोगों की, उमर अकमल की भी इनिंग्स हैं T20 वर्ल्ड कप्स में। और इस तरह मतलब कि हफीज की भी इनिंग्स हैं लूजिंग कॉज में। लेकिन इस तरह की इनिंग मैंने विनिंग कॉज में पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखी। तो मिसबा की भी इनिंग है एक और 2007 के फाइनल में, ये इस तरह एग्जैक्टली की थी, मजे की लेकिन बात ये है कि कोई वो मैच पहली नहीं इनिंग जीत नहीं पा इसने सका था। खेली। इसमें मैं 5 6 इनिंग्स तो आपको पिछले 5 7 सालों में 2017 से लेकर अब तक गिनवा देता हूँ जो इसने आईसीसी में विनिंग कॉज में पाकिस्तान को वन साइडेड मैच जितवा दिया। तो चाहे वो हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल सबको याद है, उससे पहले साउथ अफ्रीका वाला मैच, श्रीलंका वाला मैच, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। वो मैच इसने, वो तो फाइनल तो इसने वन साइडेड पाकिस्तान को जितवा दिया था ना। लेकिन आज जो इसने इनिंग्स खेली है वो कमाल। 400 रन के बाद किसी एक बंदे ने भी नहीं सोचा होगा कि 400 किसी वन वे की अदर भी नहीं, चेज हो हमने जो मिड इनिंग शो किया था, मिड इनिंग वीडियो की थी, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो उसमें आप देखें कि हम तो बिल्कुल ही ये कह चुके थे नहीं। कि मुश्किल है वी वर अब राइट मतलब। एट दैट टाइम, क्योंकि 400 अगर मैं समझता हूँ कभी भी अगर ये बारी पूरी होती और फखर जमान एट एनी स्टेज भी आउट होता तो न्यूजीलैंड मैच फंसा सकता था। ये पाकिस्तान का कुछ हम्म। कुदरत का निजाम भी साथ दे गया। 25 ओवर में 200 करना आसान है, 50 ओवर में 400 करना मुश्किल है। तो अभी आगे अगर आपकी एक आधी हम्म। विकेट यहाँ पे गिरती है आगे अगले आने वाले 10 ओवर में भी, मैं कहता हूँ तो हम्म। उसका इम्पैक्ट पड़ सकता था आपकी इनिंग्स में, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी है कि उसको क्लैप होते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अच्छा, नॉनदलेस। आप मुझे ये बताएं, 2007 से आपने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया, तो ऐसा डायनेमिक, मैं ओपनर की बात नहीं करूंगा, ऐसा डायनेमिक बैट्समैन आप मुझे बताएं कि आपके पास पिछले 20 साल में, क्योंकि हमने जब से क्रिकेट देखी है हम उसकी बात करेंगे, तो नहीं, 2007 हमने तो ऐसा ये तो बैट्समैन लाइव आपने देखी देखा ना है पाकिस्तान। 2007। उससे पहले हमने जाहिर है हमने वीडियोस भी देखी हैं, कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, कुछ लोगों का भी हाँ। देखा है। हम पिछली भी बात कर सकते हैं, लेकिन 2007 की बात तो हम लाइव देखते हुए आ रहे हैं ना क्रिकेट को। तो इसमें यह हम्म। है कि मुझे इस तरह का पाकिस्तानी कोई बैट्समैन जिसका इम्पैक्ट इतना हो, अब्दुल रज़ाक आके की याद आता है या शाहिद अफरीदी, लेकिन उसकी भी इतनी नहीं, वो नंबर तो ऑफ ऑलराउंडर थे ना, मैं आईसीसी। बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन। मैं ना कीपर की बात कर रहा नहीं हूँ ना ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नहीं बैट्समैन की बात कर रहा नहीं, हूँ। मुझे अगर कोई याद पड़ता तो इमरान नजीर है, उसकी 2007 के सेमीफाइनल में गेम थी। लेकिन उसकी भी एक छोटी इनिंग 2007 थी के इस लेवल T20 की। वर्ल्ड कप के, हाँ, इस लेवल की इनिंग नहीं थी कि उसने T20 100। वर्ल्ड कप के हाँ सेमीफाइनल। हाँ, 2007 में हाँ, T20 वर्ल्ड T20 कप। तो फिर एक अलहदा, हाँ, एक डिफरेंट ओडीआई बॉल में गेम मुझे है। नहीं याद पड़ता कि तो इतनी इंपैक्टफुल इनिंग्स किसी ने वन साइडेड मैच 400 के चेज में, मतलब 400 सुन के जो है ना वो आईसीसी खौफ आता इवेंट्स है। में, वैसे तो 400 का बायलैटरल्स टारगेट में सुन के। अब्दुल रजाक की भी, हाँ, तो 400 का तो टारगेट सुन वैसे के तो जो बैट्समैन बायलैटरल्स में। कांपते हैं कि 400 हाँ, स्कोर करना है, लेकिन उस बंदे ने क्या छक्के मारे हैं यार। 13 छक्के मारे हैं उसने आज। मैं भी स्टैट्स निकाल रहा था, उसने हर मुझे तो बॉलर वो को दो दो छक्के मारे हैं। आज बोल्ट को भी उसने 2 छक्के मारे हैं। इस इस उसने। ग्राउंड में, चिन्ना स्वामी के ग्राउंड में, कल हमने डिस्कस की थी, किया था, क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 175 रन का। जी जी। वो क्रिस गेल ने इसी ग्राउंड पे बनाया होगा। तो आज तो मुझे लगता है कि क्रिस गेल जो है वो दोबारा से उनकी रूह किसी तरीके से चिन्ना स्वामी में फखर जमान के अंदर आ गई थी, जिस तरीके से इन्होंने स्पिनर्स को 11 छक्के छक्के मारे। मारे हैं उस आप बंदे वो ने, 11 छक्के 175 की 8 अगर चौके।
छक्के ज्यादा थे और चौके कम थे। और 800 इसमें के। एक स्टैट में भी देख रहा था, और इसने हर आपको बॉलर को, ट्रोल किया जा रहा इसने था। कोई भी बॉलर को नहीं छोड़ा, इसने कोई बॉलर हाँ। को नहीं छोड़ा। बोल्ट को 2 छक्के मारे हैं, सोधी को 2 छक्के मारे हैं, सेंट्रल को 2 छक्के मारे हैं, फिलिप्स को इसने 3 छक्के मारे हैं। उसने पहले एक मेडन ओवर किया, तीन उसने कहा छक्के तूने मारे। मुझे मेडन किया, तू 3 खा। बाकी सबको 2-2 मारे हैं। अच्छा, पोस्ट मैच आपने अगर इंटरव्यू देखा हो तो उसमें फखर जमान ने ये बात की है कि मैं ऑफ स्पिनर पे बड़ा स्ट्रगल करता था। तो उन्होंने अपने वो कोच का, और पेशावर में जो उनकी अपनी एकेडमी है वहां पे उन्होंने जी जी। उनको दोनों उनका जिक्र किया है कि भाई मैं ऑफ स्पिनर पे काम करके आया था। और हम भी, अगर, आपको याद हो, आपस में जब डिस्कस कर रहे थे हाँ हाँ तो हाँ, हमें भी लग रहा था कि ये फ्लिप्स के अगेंस्ट इसका मैचअप जो है वो ठीक नहीं है, इसको फ्लिप्स को अटैक नहीं जी जी, करना जब चाहिए। इसने पहला लेकिन जो फिलिप्स का मैच ओवर आपका खेला है, इसने चेंज बड़ा हुआ है ना, अक्लमंदी से मेडन ओवर खेला है, इसने टाइम लिया हाँ है। नहीं, जो मैच उसने आपका कोई रैश शॉट नहीं डीएलएस मारी पे आज। चेंज हुआ है ना, जी वो जी वही फ्लिप्स के, वो फ्लिप्स के ओवर में चेंज हुआ है। जो जी जी डीएलएस पे मैच आपका चेंज हुआ है पहली बारिश की ब्रेक से पहले, जी वो जी वही फ्लिप्स का ओवर ही था जिसने जी आपको जी डीएलएस में आगे किया था। जी। वरना अगर आप उसको फ्लिप्स को स्लो और खेलते या आज फखर आप उस वक्त देखिए मारते हुए आउट पाकिस्तान ने होता। टैक्टिकली भी, अगर आप देखें ना, ड्रिंक्स ब्रेक में उसामा मीर किट लेकर आया प्रॉपर, उसने आगे बताया इन 2 प्लेयर्स को कि हमें हम्म। बारिश के इम्कानात हैं, आप अच्छा इतनी चलें, ओवर इस में पे तो इतनी हम स्कोर बात करें। अभी पोस्ट मैच में करते हैं। जी। आप मुझे सिर्फ फखर की इनिंग का बताएं कि इमामुल हक वर्सेस फखर जमान, इस पे जरा डिबेट होनी चाहिए, इस पे जरा बात होनी चाहिए कि इमामुल उस हक उस बंदे ने डिबेट फखर खत्म जमान कर के दिया, साथ। मैं इस पे क्या डिबेट करूं? इमामुल हक और फखर जमान का कोई कंपैरिजन, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ, जिस दिन से इन्होंने फखर जमान को बेंच किया हुआ नहीं, था। इमाम अच्छा अगर प्लेयर है, इन्होंने लेकिन इमामुल वो हक को अच्छा खिलानी प्लेयर था है। तो अब्दुल्ला शफीक की जगह खेलेगा, तो हाँ। फखर जमान इन दोनों से अच्छा प्लेयर है। वो बेंच नहीं होता। एक तो उसका जो मैं इम्पैक्ट है ना, आपको एक बात उसका बताऊं, इम्पैक्ट, एक इमामुल हक सॉरी अच्छा सॉरी, प्लेयर मेरी है, मेरी एक बात लेकिन सुनिए वो जरा मुझे। 250 के चेस में अच्छा जी प्लेयर है। जी। और 250 का हम्म। चेज इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी। आप में आपको 250 में नहीं मिलेगा चेन्नई की, बिल्कुल। सिर्फ एक चेन्नई और या लखनऊ, ये 2 ऐसी विकेट है, वो भी तीन हाँ। 300 वाली विकेट है, वैसे तो 250 वाली वो भी नहीं है। हम्म। इधर 300 वाली विकेट से ऊपर ही हम्म। मिलेंगी, और बेंगलुरु तो 400 वाला वैसे ही होता है ना, 400 छेद हो गया आपके सामने है। तो इसमें से हम्म। मैं ये बात करने सही सही लगा था सही। कि जो फखर जमान का इम्पैक्ट है, आप सिर्फ उसका इम्पैक्ट देखें कि उसने किस तरह से आके जो है मैच को चेंज कर। इमाम फखर जमान के पास एक्सपीरियंस है, ना अब्दुल्ला शफीक के पास इतना एक्सपीरियंस है, ना इमामुल हक के पास इतना एक्सपीरियंस है। फखर जमान दोनों से आगे। और मैच विनर, और ऑन एनी गिवन डे, ऑन एनी गिवन डे, हम्म। फखर जमान के जो, अगर कोई मैच करता है ना, अच्छा प्लेयर उसका होता है, तो रोहित शर्मा को मैं उससे कंपेरिजन कर सकता हूँ उसका। तो रोहित शर्मा में डेविड जिस तरह वार्नर, की, वार्नर है। वार्नर, वार्नर। ये ओपनर, ये 2 3 हम्म। ओपनर ऐसे हैं जो कि अगर जिस दिन रोहित शर्मा चलेगा, वो इंडिया में 1 साइडेड मैच जीतेगा, अगर जिस दिन रोहित शर्मा 100 बनाएगा हम्म। तो। ये डेविड वार्नर हो गया, उसने 151 बनाया है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच नहीं जीत सका। आप डी कॉक की एग्जांपल ले लें, डी कॉक का भी यही है कि वो भी जिस दिन स्कोर और करते हैं तो। जी, और ये सारे तेज खेलने वाले बैट्समैन है। ये इमामुल हक हम्म। की तरह 100 एवरेज 55 की निकाल लेंगे, स्ट्राइक रेट 75 का होगा। नहीं, 75 अभी भी का। आज उनके स्टैट मैंने एक जगह देखे हैं इमामुल हक के, तो अभी भी उनकी एवरेज जो है वो 45 से ऊपर है। इमामुल हक की इस सर उस 2023 एवरेज में का मैं क्या 45 करूं? से ऊपर पिंडी एवरेज में है। उसने 150 मार दिया, अगर न्यूजीलैंड की सी टीम को, तो तीन में अगले 2 मैचेस में आईसीसी में 0 पे भी आउट हो गया, तो एवरेज तो 50 है उसकी। तो उस 150 का मैंने क्या करना? हम्म। बाबर आजम में भी यही क्रिटिसिज्म हो रहा था, आज उसने अच्छी इनिंग, हालांकि बाबर शुरू में बीच में उसको रिस्क लेना चाहिए था कई बार जगह पे, लेकिन स्लो उसने खेले। बड़ा बड़ा उसने अक्लमंदी से जो है वो, एट द एंड अगर आप देखें, बड़ा कैलकुलेटेड इनिंग से उसकी, उसको नजर आ रहा था कि फखर जमान हम्म। जो है वो एक तरफ से मार रहा है, तो मुझे इस टाइम अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी। अगर बाबर आजम भी वहां अपनी विकेट थ्रो करके चला जाता, तो डीएलएस पे 2 विकेट पे स्कोर ज्यादा हो जाता है। तो उसने बड़ी एक हाँ, क्लेवर, 170 हो जाता अगर बड़ी उस वक्त क्लेवर, आउट होता ना कोई, पहली ब्रेक से पहले हाँ, अगर कोई आउट होता तो 170 पे डीएलएस चला जाना था। तो तो वो फिर वो उसने आपसे एक बड़ी कवर नहीं होना क्लेवर, था। वो बड़ी क्लेवर इनिंग उसने खेली है उधर। और बाबर आजम की भी तारीफ करी थी, लेकिन बाबर आजम की तारीफ आज जो है ओवरशैडो है। वो आप ये देखें कि अच्छा, जब, आपकी नजर में मुझे आप बताएं कि फखर ने डिफरेंट इनिंग्स खेली हैं, आपकी नजर में डिफरेंट इनिंग्स थी उसकी, जी, मतलब कि जो उनकी उसकी इम्पैक्ट वाली इनिंग्स थी वो हैं तो बहुत सारी, लेकिन अगर मैं गिनवाऊं तो एक इनिंग उसकी थी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की, अगर मैं हंड्रेड्स को गिनवाऊं। दूसरी इम्पैक्टफुल इनिंग थी वो सेमीफाइनल की 2021 वाले अपने T20 वर्ल्ड कप के फखर सेमीफाइनल की। जो स्टार के उसने और छक्के मारे तीसरी थे। इनिंग, हाँ तीसरी इनिंग इनिंग उसकी है अपना न्यूजीलैंड में, वैसे उसकी फिफ्टीज भी हैं और इम्पैक्टफुल नहीं, फिफ्टीज हैं, लेकिन मैं सिर्फ अगर हंड्रेड्स मैं की इसको और। तीनों में से हाईलाइट करूं, तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वाले को हाईलाइट करूंगा, दो, फॉर 2 रीजन। एक तो वो थी हम्म। आपकी आर्ट्स राइवल इंडिया के गेम, अगर वहां पे कोई और ओपोनेंट होता तो शायद उसको इतना हाईलाइट ना किया जाता। और दूसरा ये हम्म। था कि वो फाइनल मैच था, आज का मैच फाइनल नहीं था। हम्म। बेशक नॉकआउट था आज, लेकिन फाइनल, हम्म। नॉकआउट और फाइनल और क्वार्टर फाइनल में बहुत फर्क होता है इंपॉर्टेंस में, तो वो फाइनल हम्म। था।
उसमें उसने हम्म। मैच 338 करवा के इंडिया के तकरीबन वो मैच ले लिया हुआ था। बाद में अरे से आमिर ने पूरी की थी। हाँ। लेकिन वो इनिंग्स मैं सबसे टॉप पे रेट करता हूँ। लेकिन उसके बाद अगर मैं रेट करूंगा तो आज वाली इनिंग्स करूंगा, ऑस्ट्रेलिया वाली सुपर रेट करूंगा इसको, क्योंकि वो हम्म। लूजिंग कॉज में चली तो गई थी तो आई उसको थिंक कि इतना रेट नहीं कर सकता मैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क, हमारे पास इस तरह के बैटर नहीं आते डायनेमिक हो जो। तो एक बैट्समैन हमारे पास ये आया है, लेकिन उसको भी हमने इन आउट करके उसके कॉन्फिडेंस को हमने तहस नहस कर दिया। मेरा अगला आप क्वेश्चन मुझे आपसे यही बताएं था। कि जी जी। हाँ, मैं आपसे अगला क्वेश्चन आप इसी पे मुझे, करने लगा था कि ये जो इस फखर जमान ने पहले 6 मैचेस नहीं खेले, क्या ये रीजन है कि पाकिस्तान जो है आज सेमीफाइनल से बाहर होने के ब्रिंक पे खड़ा हुआ है? अगर पाक फखर जमान पिछले 6 मैच खेलते ना, एटलीस्ट उनकी 2 इनिंग्स तो आनी थी। वो किसी भी मैच में आ सकती थी। एटलीस्ट दो और इनिंग तो जिसमें उनकी आनी उसकी थी। इनिंग आनी थी उसमें वो मैच खत्म था। मैच उसमें हाँ, इमामुल हक वो दे मैच 100 खत्म करके था। उसने उसने 130 के अंदर 100 नहीं करना था, उसने आप 70 पे खुद 100 बनाना देखें था। कि ये जो पिछला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, ये सेम ग्राउंड था। 70 बॉल्स पे 70 किया था इमाम ने। उस दिन अगर फखर 70 बॉल्स खेलते तो तो आई थिंक के 130 स्कोर वो था वो। पिच इससे बेहतर थी। ये पिच आज फिर भी थोड़ी स्लो थी, थोड़ी ये सी स्लो इस पे इसलिए थी, एक तो बॉल शुरू में रुक के आ बारिश रही मिली थी। हुई थी, और खास कंडीशन मिल रही थी, शुरू में बॉल नहीं था आ रहा फास्ट बॉलर और को। दूसरा यूज और दूसरा यूज्ड पिच थी। ये पहले हाँ यूज हो चुकी थी, वो फ्रेश पिच थी जो हाँ। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में थी। तो खुद देखें कि आज जो फखर का इम्पैक्ट इस पिच पे था, 70 बॉल्स अगर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में होते, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो सर मोजेम्पा और मैक्सवेल वो इमामुल हक परफेक्ट। का कंपैरिजन फखर जमान से जो बंदा करता है ना, वो इंतहाई बेवकूफ आदमी है। इमामुल हक कैन बी गुड आई थिंक टेस्ट। ये हम जो ये पिछले 3 मैच हारे हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, वो आई थिंक कि हम सिलेक्शन ब्लंडर्स की वजह से हारे हैं, और इस टीम मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है ऑस्ट्रेलिया वो वाले वर्ल्ड मैच कप में के तो बाद होनी शादाब चाहिए। खान को भी अगर आप खिला लेते ना नीचे, अगर शादाब खान नवाज की जगह पे होता तो वो मैच आप जीत चुके होते। वो नवाज ने इतनी कुछ घटिया वो शॉट मैच मारी जीत वहां चुके पे, थे। और इफ्तिखार अहमद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और नवाज कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके ऊपर रिलाई किया जा सके, और आई थिंक ही शादाब हैज खान बहुत प्लेड हिज लास्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, इंटरनेशनल। आपका अच्छा बैट्समैन है आजकल आई मोहम्मद थिंक नवाज। नवाज ने, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन होगा कि नवाज ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच, आई थिंक व्हाइट बॉल मैच तो एटलीस्ट खेल लिया उसने, नवाज ने रेड अपना, बॉल तो वो वो अब वैसे ही शायद नहीं आता। T20 रेड और बॉल ओडीआई वो में कैसे आएगा? T20 में हाँ, मेरे ख्याल से आएगा वो बस। ज्यादा से ज्यादा ये लीग्स में नजर आएगा आपको, अगर पीएसएल में परफॉर्म कर लेगा तो। T20 में भी इमाद वसीम इज फार बेटर बैट्समैन एंड बॉलर देन हिम इमाद टी सिंह तो ट्वेंटी में ऑलरेडी खेला इस है टाइम। T20 में, तो अभी मुझे लगता है कि ओडीआई में भी इमाद हाँ। सिंह की वापसी हो जाएगी, क्योंकि आपके हाँ पास चलें, और वो कोई तो एक लेफ्ट हैंड बात है की ही नहीं। बात है, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन आज फखर नहीं, की जो मुझे इनिंग आप थी सिर्फ आई एक थिंक कि सिंपल उसने, एक बात बताएं कि इमाम वर्सेस फखर, जो आपने मुझसे सवाल किया, मैं भी आपसे ये सेम क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इमाम वर्सेस फखर, हाँ। आपको इन दोनों में क्या फर्क नजर आता है? एक तो मुझे इस बात की जवाब दें, और दूसरा, अच्छा अगर हाँ, आज इस पे इमाम ना, इमाम खेल अब रहा होता देखें फखर की जगह हम पे। ना इमाम को थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ, इस पे मैं आपको बताता हूँ। अब जी इमाम को जो है ना, हम बहुत ज्यादा अंडरमाइन करते हैं, उसकी भी परफॉर्मेंसेज हैं, पाकिस्तान का एक प्लेयर है, वो हमारे बैट्समैन है, वो ऐसी बात नहीं है, वो थ्रू द रैंक्स आया है, अंडर 16, अंडर 19, A टीम, ये सारा खेल के आया है। वो उस पे ये डिबेट नहीं बनती कि उसकी जगह नहीं बनती। असल में ये जो आपको ना, ये बात होती है आपकी टीम सिलेक्शन की या आपकी 11 की बात होती है। आपने कंडीशंस को देख के प्लेयर्स को सिलेक्ट करना होता है। चेन्नई में स्पिनिंग ट्रैक हो तो आई वुड गो विद इमाम इन प्लेस ऑफ फखर। स्लो ट्रैक्स पे जहाँ पे पार स्कोर 250 होगा, वहां पे मैं इमाम को खिलाऊंगा। अब ये जो ऐसे ट्रैक्स, चिन्ना स्वामी हो गया, हैदराबाद हो गया, जहां हमारे मैचेस थे, अहमदाबाद हो गया, ये आपके फुल बैटिंग ट्रैक्स हैं, और 300 यहाँ पे पार स्कोर होता है। तो ऐसे ट्रैक्स पे मैं इमाम और अब्दुल्ला में से एक बैट्समैन को खिलाऊंगा, मैं दोनों को इकट्ठे कभी भी नहीं वो खिलाऊंगा। दोनों और आई थिंक इस टाइम कन्वेंशनल फॉर्म को खेलने वाले हैं देखते ना, हुए आउट ऑफ द बॉक्स आगे कुछ नहीं करते कन्वेंशनल दोनों। खेलते हैं, बिल्कुल। इमाम भी अच्छा प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फखर का ड्रॉप होना, आई थिंक कि वर्ल्ड कप में तो किसी भी पिच पे नहीं बनता। आईसीसी इवेंट्स में तो फखर का किसी इवन भी के पिच पे अगर नहीं मैं बनता कि वो चेन्नई वाला ड्रॉप करे। मैच भी देखूँ ना, चेन्नई वाला मैच भी देखूँ, अफगानिस्तान हाँ। वाला जो मैच आप जीते हैं, हारे हारे हैं, वो आपने स्कोर कम बनाया उस पिच पे। आपको 280, नहीं, अफगानिस्तान उसके आपके अलावा आप ये लेवल की देखें टीम नहीं कि है। अफगानिस्तान आपके लेवल की टीम नहीं है। अगर वो हाँ, फखर जमान और खेलता था नहीं, उस 320 होता दिन तो आप देखें 320 का ना, डिफरेंट एक प्रेशर और होता चीज देखें 280 आप से। जी आप जी। ये देखें कि उस दिन आउटफील्ड में मिसफील्डिंग्स भी बहुत हुई हैं, और फखर इज अ गन फील्डर इन द आउटफील्ड। आप फखर की अगर एजिलिटी देखें एज अ फील्डर ऑन द बाउंड्री, तो ही इज फार बेटर फील्डर देन
इवन इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक, इन दोनों से बेहतर फील्डर है वो बाउंड्री के ऊपर। जिस तरीके से वो रनिंग कैच लेते हैं, और उस दिन आपका हमने बाउंड्री पे आपका बहुत सेकंड बहुत बेस्ट मिस फील्डर फील्डिंग्स है, की हैं। सेकंड बेस्ट फील्डर आफ्टर सिद्धार्थ हाँ, खान फखर मान। और आप 10 to 20 रन्स आप एक्स्ट्रा सेव कर सकते थे अगर फखर जो है वो उस दिन खेलते। खैर ये अब पास्ट की बातें हैं, तो वी आर होपफुल कि अगले मैचेस में भी फखर इस परफॉर्मेंस को इवन ना भी रिपीट करे, लेकिन उन्होंने आपको टूर्नामेंट में वो वापस ले आए हैं, अकेले ले गए हैं वो उस वापस बंदे आपको। ने ये आज बता बॉलर्स ने दिया कोई है, कसर उस नहीं। बंदे ने आज बाबर को और मैनेजमेंट को ये बता दिया कि जो तुम लोगों ने मुझे बाहर बिठाया हुआ था ना, तुम लोगों ने बहुत ही जो है वो हम्म। गलत काम किया है। इस जगह मेरी है ये, और मैं इस जगह पे डिजर्व करता हूँ। चाहे वो इमामुल हक को आप हाँ, बेंच आई बिठाओ, थिंक चाहे वो अब्दुल्ला फखर शफीक को बिठाओ, फ्लैट उसमें ट्रैक्स ये पे तो फखर का ड्रॉप होना कभी भी नहीं बनता। उसका किसी भी पिच, फ्लैट वो ट्रैक्स पे प्लेयर, तो वो ऐसा प्लेयर है, उसको आप कॉन्फिडेंस दे के रखें, वो आपको हर बड़ा मैच जितवाएगा। हर बड़ा उसने मैच आज ये जितवाएगा, डिबेट बिल्कुल। खत्म कर दिया मेरे हाथ अब से। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा कंपेयर मैं करना चाहूंगा, पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान पे डिबेट हो रही है, आज बड़ी बात हो रही है कि इसको सईद अनवर से कंपेयर किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि हम्म, फखर जमान सईद अनवर से बड़ा बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है? अब इसमें अब ये है कि सईद अनवर को एटलीस्ट मैंने तो लाइव खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन जो उनके मैंने स्टैट्स देखे हैं और जो उनकी मैंने परफॉर्मेंसेस देखी हैं, तो सईद अनवर वाज आल्सो अ बिग मैच प्लेयर। वो भी बड़े मैचेस में उनकी काफी परफॉर्मेंसेस हैं। और अगर आप पोटेंशियल वाइज देखें, टेक्निक वाइज देखें, तो सईद अनवर इज वे अहेड। क्योंकि शेन वॉर्न खुद अपनी बुक में लिख चुके हैं कि वैसा ओपनर मैंने नहीं देखा। हालांकि इस ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम में लैंगर, हेडन, इस तरह के लेजेंड थे ओपनर उनके आ पास, चुके हैं, बहुत डिक्रिस जैसे लेजेंडरी ओपनर। पॉइंटिंग था उसके लेकिन पास। वो सईद अनवर के बारे में शेन वॉर्न ने ये कहा था कि मैंने ऐसा ओपनर अपनी लाइफ में नहीं देखा जिस तरीके से सईद अनवर हिस्ट्री प्लेयर थे और जिस तरीके से वो खेलते थे। अब वो तो हो गई एक पोटेंशियल की बात। अब बात होती है इम्पैक्ट की। अब ये देखें कि दोनों इराज डिफरेंट है। अब ये भी हम नाइंसाफी करते हैं, जैसे आजकल विराट कोहली को कंपेयर किया जाता है विव रिचर्ड्स के साथ या सचिन तेंदुलकर के साथ। तो आप ये देखें कि इराज का भी डिफरेंस है। उस वक्त ये दायरा नहीं होता था, उस टाइम पे ये फील्डर, 4 फील्डर आउटसाइड द सर्कल वाला रूल नहीं होता था, और 2 न्यू बॉल्स भी नहीं होती थी, तो रिवर्स स्विंग भी उस वक्त काफी जल्दी आ जाती थी। तो आई थिंक कि अगर हम इरस को हटा के सिर्फ हम स्टैट्स की बात करें और आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो फखर जमान इज वे नहीं, अहेड ऑफ मेरा सईद अगला अनवर। क्वेश्चन यही अगर था आप कि सिर्फ स्टैट्स की बात करें, अगर आप ओवरऑल बात सिर्फ कर रहे हैं, स्टैट्स तो की बात अगर करें। आप ओवरऑल बात कर रहे हैं आईसीसी प्लस ओवरऑल करियर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल बायलैटरल्स की भी, तो सईद अनवर वाज हेड। लेकिन अगर आप सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में एज ओपनर बात करते हैं, तो फखर जमान इज हेड। हम्म। और सिर्फ स्टैट्स को देखते हैं हम, इरस को हाँ। नहीं देखते, बॉलिंग को नहीं देखते, हम और कोई चीज नहीं देखते, हम सिर्फ स्टैट्स को देखते हैं। और हम सिर्फ इस चीज को कहते हैं कि सिर्फ स्टैट्स को देखते हुए, आई थिंक सिर्फ ओपनर नहीं, फखर जमान स्टैट्स को देखते हुए आपके टॉप 5 ऑल टाइम जो बैट्समैन है उनमें आते हैं, वो स्टैट्स को देखते हुए और अगर इम्पैक्ट को आईसीसी देखते हुए। टूर्नामेंट्स अगर आप देखें, तो आईसीसी में इतनी आईसीसी परफॉर्मेंसेस किसी की टूर्नामेंट्स भी की नहीं है। बात कीजिए। आईसीसी हाँ, टूर्नामेंट्स इतनी में इतनी परफॉर्मेंसेस परफॉर्मेंस तो किसी की मेरे नहीं है, हिसाब से मैंने तो नहीं किसी देखी। बैट्समैन की नहीं है। हाँ। आपके बड़े बैट्समैन हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स में फ्लॉप हुए। आप मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड देख लें आईसीसी टूर्नामेंट्स में, आप शोएब मलिक का देख लें, हफीज का इवन देख कि लें, इंजमामुल हक इंजमामुल सिर्फ हक का। दो 1992 में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई, उसके सेमीफाइनल बाद। में एक इनिंग है उनकी, हाँ। उसके बाद उनकी कोई इनिंग नहीं है। हाँ। आपके जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में जिन बैट्समैनों की इनिंग्स हैं, अब इसमें कई बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा, लेकिन जो रमीज राजा है, उनका इम्पैक्ट और एज अ ओपनर आईसीसी इवेंट्स में इन सबसे बेहतर है रमीज राजा। हालांकि कोई इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे, इतने अच्छे बैट्समैन नहीं थे वो, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट वाइज अगर उनकी आप इनिंग्स निकालें तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनकी भी इनिंग्स हैं इस तरह की। इम्पैक्ट वाली तो नहीं है, लेकिन स्कोर उनके हैं। चलें तो एक, आई थिंक कि इससे फखर जमान वाले टॉपिक पे एक लास्ट एंगल से मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आज की इनिंग्स फखर जमान की जो वर्सेस हम्म, न्यूजीलैंड आई है, और ये जीत पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स मिली है, इस इनिंग से पाकिस्तान की सेमीफाइनल की होप्स किस तरह से, आप क्या अगला क्या कैंपेन देखते हैं? अगर मैं आपसे फ्रैंक होके बात करूं, तो अभी भी आपका 20 to 30% चांस है सेमीफाइनल का, क्योंकि नेट रन रेट पे न्यूजीलैंड बहुत अहेड है। आई आपके एग्री। पास जो रे ऑफ होप इस टाइम मुझे नजर आ रही है, रे ऑफ होप मुझे इस टाइम नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि अगर आप उस दिन का फोरकास्ट देखें बेंगलोर का, जी, हम तो ये इंशाल्लाह क्योंकि डे इस एंड पे नाइट भी मैच है। डिटेल्स शेयर हाँ। करेंगे कि फोरकास्ट पे और हम्म। बाकी अगले आने वाले मैचेस में। लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि 20 to 30% पाकिस्तान का चांस जो है वो आपको नजर आ रहा अभी है। भी, लेकिन हाँ। ये है कि आपको फैंस को समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इट, बात लेकिन की ये जाती आज है के मैच से ना, तो कम आपके से कम फैंस यह है को कि इस आपकी टाइम पे। कंपेन आज एंड नहीं हुई। अभी आपके पास फिर स्टिल उम्मीद है, अगर आप हार जाते फिर तो आपका आगे फुल स्टॉप लग जाना था, अभी आपके पास फुल स्टॉप नहीं लगा, हाँ, अभी इंशाल्लाह क्योंकि उम्मीद अगर आप है। बाकी टीम्स को देखें, तो बाकी टीम्स को देखें, इंग्लैंड को देख लें, श्रीलंका को देख लें, जो कि मतलब कि स्पोर्ट के लिए compete कर रही थी,
तो इस टाइम पे वो मतलब कि टूर्नामेंट पे वो अपने आखिरी 3 मैच खेलने से पहले ही आउट हो चुके हैं। लेकिन आपकी वाहिद टीम है कि अभी आखिरी मैच जब तक नहीं होता अब तो कोई आप भी ये बात नहीं करेगा अफगानिस्तान और कि आप एलिमिनेट। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये चार टीमों में से कोई दो टीमें ही आगे जाएंगी, साउथ अफ्रीका और इंडिया तो क्वालिफाई कर और चुके आई हैं। थिंक अफगानिस्तान ने जितना, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन जितने मैचेस उन्होंने जीतने थे वो जीत चुके हैं। अब वो शायद आगे ना जीत सकें क्योंकि उनको ना वो कंडीशंस मिलनी है और ना ही वो टीम्स मिलनी है जिनके चलें अगेंस्ट जी, वो जीते। ये था कि तो फखर जमान की हमने इस वीडियो में काफी डिटेल बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आज फखर जमान ने जो वन ऑफ द बेस्ट आईसीसी इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम जो मेरे हिसाब से खेली है ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स आईसीसी इवेंट में बहुत कम आपको इस तरह की इनिंग्स देखने को मिलेंगी जो आज फखर जमान ने वन साइडेड। आप ये देखें कि फखर जमान की टीम से बाबर और अब्दुल्ला की दोनों की स्कोर मिला लें, उससे भी कई परसेंट ज्यादा स्कोर है। अब्दुल्ला के 126 किया और उसने हम्म 60 और उससे 4 स्कोर किया सिर्फ। तो हम्म फखर जमान के तकरीबन डबल स्कोर है दोनों की मिलाने के बाद भी। तो ये इम्पैक्ट था फखर जमान का आज की इनिंग्स पे। और फखर जमान ने वन साइडेड जो है वो पाकिस्तान को जो है मैच जितवा रही है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारी चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर कीजिए ताकि आप आने वाली मजीद अपडेट्स और वीडियोस के साथ देखते रहें और हमारे चैनल से आप वीडियो कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।